राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। हर दिन कथाओं को सुनने के लिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 23 जून, दिन है मंगलवार और आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 4:39 तक रहेगी। बाद में दशमी तिथि प्रारंभ होगी। तो आज महेश नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। आज हस्त नक्षत्र सुबह 11:53 तक रहेगा। बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। वरियान योग सुबह 10:13 तक और उसके बाद में परिक योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। महेश नवमी के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और ये महेश्वरी समाज के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महेश नवमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान से आज के दिन ही हुई थी और इस दिन देवाधिदेव भगवान शिव और जगत जननी माँ पार्वती की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव का एक नाम महेश भी है और महेश नवमी की कथा के अनुसार एक बार एक खड्गल सेन नाम के राजा थे। प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा भी प्रजा धर्म के कार्यों में संलग्न रहते थे, परंतु राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से राजा दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषियों मुनियों ने राजा को वीर और पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि 20 वर्ष तक उस राजकुमार को उत्तर दिशा में जाने से रोकना। 9वें माह भगवान की कृपा से राजा को पुत्र हुआ। राजा ने धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। वह वीर, तेजस्वी और समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। सुजान कंवर को बचपन से ही जैन धर्म में आस्था थी। एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का निश्चय किया। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए और अचानक ही राजकुमार सुजान कंवर उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। सैनिकों के मना करने पर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। ये देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और बोले कि मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया, और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे डाला और वे सब पत्थरवत हो गए। राजा ने ये सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां भी सती हो गई। राजकुमार सुजान कुंवर की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल तो नहीं हो सकता, पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आराधना करने से इन सभी को श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तब सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और भगवान महेश व माँ पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का उन सभी को आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने सारा वृतांत कह सुनाया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान महेश ने उन सभी की पूजा से प्रसन्न होकर सभी को जीवन दान दे दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया। इसलिए आज भी समस्त माहेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं और इसे माहेश्वरी समाज के नाम से भी जाना जाता है। माहेश्वरी समाज में कुल देवता के रूप में भगवान महेश अर्थात भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार माहेश्वरी समाज की वंशोत्पत्ति युधिष्ठिर संवत 9 के ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को हुई थी और आज के इस पावन अवसर पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और भगवान शिव जी के भक्त इस दिन महेश वंदना करते हैं तथा शिव मंदिरों में भगवान महेश जी की महाआरती की जाती है। तो आप सभी प्रेम से बोलिए भगवान महेश की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया।
तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए बाल योगी श्री नीलकंठ वर्णी जी की आज की ये अंतिम कथा। जैसे कि आप जानते हैं कि नीलकंठ वर्णी श्री रामानंद स्वामी के आश्रम में ठहरे हुए थे। इतने में एक अन्य घटना घटी। रामानंद स्वामी के आश्रम से सटा हुआ एक नाई का घर था। दोनों के बीच की एक दीवार में एक सुराख बना हुआ था। तो जब साधुओं को चूल्हा जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती या नाई की पत्नी को अग्नि की आवश्यकता होती, तो इसी सुराख या गोखे में से एक दूसरे से अंगार लेते या देते थे। नीलकंठ ने दीवार का ये सुराख देखा तो उन्होंने मुक्तानंद स्वामी को बुलाया और कहा, स्वामी, इस दीवार में ये जो सुराख है वो एक दिन साधु के धर्म में छिद्र जरूर करेगा। साधुओं को इस तरह से स्त्रियों से व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है। इतना कहकर मुक्तानंद स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं ईंट और चूना मंगा लिया और उसी समय वह सुराख अपने ही हाथों से बंद कर दिया। सारे संत देखते रह गए। मुक्तानंद जी ने भी सोचा कि वर्णी जो कहते हैं वो बिल्कुल उचित ही है। इस तरह नीलकंठ ने धर्म का शुद्धिकरण करना प्रारंभ कर दिया था। वर्णी का दिन आश्रम में सेवा और भक्ति में बीता करता था, परंतु उनके मन में गुरु रामानंद स्वामी के दर्शन की अत्यंत आतुरता थी। एक दिन मांगरोल के भक्त आनंद जी भाई सिंघड़िया खरादी भुज से मुक्तानंद स्वामी का दर्शन करने लौज आए। नीलकंठ का दर्शन करके आश्रम की गतिविधियां देखकर वे रामानंद स्वामी के पास पहुंचे। रामानंद स्वामी उत्सुकता पूर्वक लॉज की खैर खबर पूछने लगे। फिर मयाराम भट्ट से कहा कि लॉज जाकर नीलकंठ से कहना कि अगर सत्संग में रहना हो तो खंभा पकड़कर रहना पड़ेगा। जब मयाराम भट्ट और आनंद जी भाई ये संदेश लेकर लॉज आए, नीलकंठ ने जैसे ही गुरु आज्ञा सुनी, तुरंत ही उन्होंने उठकर आश्रम के एक खंभे को अपनी बाहों में भर लिया। मुक्तानंद स्वामी और सभी संत आज्ञा पालन की नीलकंठ की इतनी तत्परता देखकर हैरान रह गए। परंतु मयाराम भट्ट ने कहा, ब्रह्मचारी जी, खंभे को पकड़कर रहने का मतलब ये नहीं है कि इस तरह लकड़ी का स्तंभ पकड़कर बैठे रहो, परंतु सत्संग के स्तंभ के समान मुक्तानंद स्वामी की आज्ञा का पालन करना यही गुरु के आदेश का रहस्य है। अब तो ये जानकर नीलकंठ ने उसी समय काष्ठ का वो स्तंभ छोड़ दिया जिसे वह पकड़कर बैठ गए थे और मुक्तानंद स्वामी को प्रणाम करने गए। मुक्तानंद स्वामी ने उन्हें गले लगा लिया। अब आश्रम के सभी साधु अपने अपने नियम पालन में जागरूक रहने लगे। मुक्तानंद स्वामी ने वर्णी को 2 उपवस्त्र और एक अल्फी देकर कहा कि अब इस तरह के वस्त्र धारण करना और आज से आपका नाम सरजू दास रखा गया है, क्योंकि आप सरजू नदी के प्रदेश से आए हैं। नीलकंठ ये सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि स्वामी, मैं तो ब्रह्मपथ का यात्री हूँ, सरयू प्रदेश या अन्य प्रदेश तो मैं भूल गया हूँ। फिर नीलकंठ ने सरजूदास नाम धारण करके आश्रम की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। वे सभी संतों को योगासन सिखाने लगे। सुबह जल्दी जागकर संतों की सेवा करने लगे। सभी को पानी खींचकर स्नान करवाते और कांवर लेकर आसपास के गांव में जाकर भिक्षा की अलख जगाते थे। गांव की गलियों से वे पशु का गोबर उठाते थे तो संतों के वस्त्र धोकर खूब प्रसन्न भी होते थे। इस तरह उनके सारे दिन सेवा और भक्ति में बीतने लगे। भोजन में वे दिन में एक बार बाजरी की रोटी और मिर्च का गोला ग्रहण करते थे। एक दिन एक वैरागी आया। साधु उसे सदाव्रत क्षेत्र से अन्न देने लगे, लेकिन वैरागी ने वर्णी की थाली में बाजरे का आधा रोट और साथ में मिर्च का गोला देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने सोचा खूब अच्छी खासी मिठाई होगी
और उसने वर्णी के साथ ही खाने का आग्रह कर दिया। लेकिन जब मिर्च के गोले का बड़ा सा कौर मुंह में डाला तो उसकी जीभ, आंख और नाक बुरी तरह जलने लगे और वह चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। उसे देखकर नीलकंठ को दया आई और कहने लगे, जल्दी से इसे घी पीने को दो। और जब ऐसा किया गया तब जाकर वैरागी शांत हुआ। कुछ ही दिनों में सरजूदास लोज गांव के लोगों के लाडले हो गए। अब जब आपको सरजूदास नाम सुनाई पड़े तो आप भ्रमित मत होइएगा, ये वही बाल योगी श्री नीलकंठ वर्णी जी हैं। तो वे गांव के लाडले हो गए। रामानंद स्वामी की आज्ञा से नीलकंठ लोजपुर में मुक्तानंद स्वामी के साथ निवास कर रहे थे। आश्रम की हर तरह की सेवा उन्हें खूब अच्छी लगती थी। गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कुएं से पानी खींचकर साधुओं को स्नान कराना और कंधों पर कांवर उठाकर भिक्षा मांगना उनको बहुत पसंद था। भिक्षा के लिए वे गांव की गलियों में घूमते, तब राम कृष्ण धूनी धूनी, राम कृष्ण धूनी धूनी का मधुर उद्घोष करते रहते थे। ये उनका प्रातः क्रम था। दोपहर होते ही नीलकंठ ईंधन के लिए गोबर बीनने जाते। तब गांव की कई कन्याएं और स्त्रियां भी सिर पर टोकरी लेकर गोबर बीनने निकल जाती। फिर जहां भी गोबर पड़ा दिखता सभी उस ओर दौड़ती। नीलकंठ उस समय अपनी योग शक्ति का उपयोग करते। जैसे ही कन्याएं गोबर उठाने झुकती कि तुरंत डरकर पीछे हट जाती, क्योंकि उन्हें गोबर में सारे ब्रह्मांड का नजारा दिखाई देता था। नदी, नाले, पर्वत, खाई, जंगल, बादल, बिजली आदि देखकर स्त्रियां घबराकर वहां से चली जाती और वो गोबर नीलकंठ उठा लेते। इस तरह वे सबसे ज्यादा गोबर बीनकर उसमें घास मिलाकर ईंधन के लिए उपले थापते। लोज गांव से 2 कोस दूर पर शील गांव था। शील गांव में 2 हरिभक्त रहा करते थे। उन्होंने अपनी बाड़ी में खीरा बो रखा था। उन्होंने सोचा कि ये खीरे मुक्तानंद स्वामी को देकर गुरु रामानंद स्वामी के लिए खीरे का अचार बनाने दे दें। ये सोचकर वे मुक्तानंद स्वामी के पास आए। उन्होंने मुक्तानंद स्वामी से कहा कि हमारी बाड़ी में बहुत सारे खीरे हुए हैं और आप 10-12 हरिभक्त भेजकर अच्छे अच्छे खीरे मंगवा लीजिए। हमारी इच्छा है कि इन खीरों को सुखाकर रामानंद स्वामी को अचार देंगे। ये सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने सुखानंद जी से कहा कि आप इसी समय शील गांव जाइए और 10-12 हरिभक्तों को खीरे लेने के लिए भेज दीजिए। अब ये बातें नीलकंठ वर्णी ने सुन ली तो उन्होंने कहा, स्वामी, हरिभक्तों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं देवा भक्त को लेकर खीरे ले आऊँगा। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, सरजूदास जी, तुम्हारा शरीर दुर्बल है। 2 कोस की दूरी से 15-20 मन का बोझ ढोकर लाना 2 आदमियों के बस का नहीं है, इसलिए 2-5 और हरिभक्त साथ में ले जाओ। परंतु नीलकंठ कहने लगे, नहीं, ये सेवा तो मैं खुद करूँगा और हाँ, मुझे कोई परिश्रम भी नहीं होगा। ऐसा कहकर नीलकंठ देवा भक्त को साथ लेकर शीलगांव आ पहुँचे। कुल मिलाकर 18 मन खीरे की 2 गठरी बनाने का आदेश दिया। तब एक हरिभक्त ने कहा, वर्णिराज, रुको, मैं अभी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। तब नीलकंठ कहने लगे, नहीं, बैलगाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बड़ी सी चद्दर ले आओ। जब चद्दर लेकर वो आ गया तो 16 मन खीरे भरकर भक्तों ने एक बड़ी भारी गठरी बनाई। दूसरी चद्दर में 2 मन खीरे बांध लिए। अब नीलकंठ ने कहा कि सभी लोग मिलकर ये बड़ी गठरी मेरे सिर पर रख दो। तब 12 भक्तों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से 16 मन की गठरी नीलकंठ के सिर पर रख दी। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह गठरी उनके सिर से एक बित्ता ऊपर झूल रही थी, जबकि छोटी गठरी देवा भक्त ने अपने सिर पर रख ली। फिर दोनों वहां से चल दिए। अब नीलकंठ तो तेज रफ्तार से चले जा रहे थे। उधर देवा भक्त से तो 1 कोस का रास्ता भी बड़ी मुश्किल से तय हुआ, जबकि उनके सिर पर तो छोटी सी गठरी रखी हुई थी। थकान और पसीने से वे परेशान होने लगे तो उन्होंने नीलकंठ को पुकारा, ओ सरजूदास, मुझसे तो अब ये गठरी नहीं उठाई जाती। नीलकंठ ने कहा, कोई बात नहीं, उसे भी उस बड़ी शिला पर चढ़कर मेरे सिर पर रख दो। फिर देवा भक्त ने नीलकंठ की आज्ञा से अपनी गठरी भी नीलकंठ के सिर पर रख दी। बड़ी गठरी के ऊपर छोटी सी गठरी भी अब हवा में झूल रही थी। ये देखकर सभी लोग बड़े हैरान हो रहे थे।
फिर लोज गांव में आश्रम में आते ही नीलकंठ ने वे दोनों गठरियां सिर से उतारी और अंदर जाकर कहा, खीरे आ गए हैं, साधुओं से कह दीजिए कि एक टोकरे भरकर अंदर ले जाएं। जब स्वामी मुक्तानंद जी 15 साधुओं को लेकर बाहर आए और दोनों गठरियां देखी तो हैरान रह गए। फिर देवा भक्त ने सब कुछ विस्तार पूर्वक कह सुनाया। मुक्तानंद स्वामी और सभी संत नीलकंठ को सिद्ध योगी के रूप में जानकर बड़े आदर भाव से उनके चरण स्पर्श करने लगे। फिर सभी साधुओं ने खीरे कोठरी में भर दिए। नीलकंठ को रामानंद स्वामी के आश्रम में लगभग 7 माह बीत गए थे। फागुन माह के कई दिन बीतने पर भी रामानंद स्वामी अभी तक नहीं पधारे। अब नीलकंठ का मन गुरु दर्शन के लिए बड़ा बेचैन, बड़ा व्याकुल हो रहा था। तो उन्होंने मुक्तानंद स्वामी से कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं ही गुरु जी का दर्शन करने कच्छ चला जाऊं। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, आप धैर्य रखिए, अभी बस कुछ ही दिनों की तो बात है, वे अवश्य आपको यहीं दर्शन देंगे। आप चाहें तो हम गुरु जी को पत्र भी लिख सकते हैं। नीलकंठ ने तुरंत कलम उठाई और कृष्ण पक्ष की फाल्गुन पंचमी को रामानंद स्वामी के प्रति प्रार्थना पत्र लिखा। मुक्तानंद स्वामी ने भी अपना पत्र उसके साथ ही गुरु जी के पास भेजा। फिर मयाराम भट्ट 7 दिन के बाद पत्र लेकर भुजनगर पहुँचे। दंडवत प्रणाम करके भट्ट जी ने दोनों पत्र रामानंद स्वामी के हाथ में रख दिए। स्वामी का मन पत्र देखते ही प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने दोनों पत्र सिर पर चढ़ाए। नीलकंठ का पत्र हृदय से लगाकर पहले मुक्तानंद स्वामी का पत्र पढ़ा। उनके चेहरे पर आनंद की सुर्खियां फैलने लगी। लेकिन जब सरजूदास का पत्र उन्होंने पढ़ा तो वे आनंद विभोर हो गए, क्योंकि पत्र के शब्दों में नीलकंठ का दिव्य प्रभाव और उनका ज्ञान, वैराग्य और भक्तिभाव झलक रहा था। रामानंद स्वामी की आंखों से हर्ष के अश्रु बहने लगे। वे बोल उठे कि मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था वे आ गए हैं। नीलकंठ कोई सामान्य विभूति नहीं है, वे तो साक्षात परब्रह्म हैं और सभी को मोक्ष दान देने आ गए हैं। इतना कहकर फिर बोल उठे, धन्य हो वर्णिराज, धन्य हो। फिर सभाजनों से कहने लगे, भक्तों, आज हम सबके जीवन का धन्य क्षण है। आज का दिन मंगलमय है। मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिनके द्वारा भागवत धर्म की स्थापना होनी है, लाखों मुमुक्षु ब्रह्म भाव प्राप्त करके ब्रह्मपुर धाम के अधिकारी अब होने वाले हैं, वे वर्णिराज आज लोज में आ चुके हैं। इतना कहकर उन्होंने एक भक्त से शक्कर का प्रसाद मंगाया। रामानंद स्वामी ने अंजलि भर शक्कर पहले मयाराम भट्ट को दी और फिर कहा, भट्ट जी, आज आप आनंद के समाचार लाए हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रसाद देता हूँ, परंतु आगे वर्णी आपको जो भी देंगे आप निहाल हो जाएंगे। फिर ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं सभी को शक्कर का प्रसाद दिया। दूसरे दिन उन्होंने उत्तर लिखकर भट्ट जी को दिया और कहा कि लोज जाते हुए रास्ते में आप जिस भी गांव से गुजरे, वहां सभी सत्संगियों को समाचार देते रहना कि हर कोई वर्णी के दर्शन के लिए लोज पहुंचे। ये मेरी आज्ञा है। भट्ट जी लोज की ओर चल दिए। उन्होंने जगह जगह रामानंद स्वामी का संदेश सुना दिया। जब मुक्तानंद स्वामी ने अपना पत्र पढ़ा तो रामानंद स्वामी ने लिखा था कि वर्णी ने आपके पास निवास किया है तो अच्छे ढंग से उनकी देखभाल करना। वे इहलोक के लौकिक मानव नहीं है। इस सत्य की प्रतीति आप सभी को निकट के भविष्य में होगी। उनके द्वारा आश्रम के साधुओं को योग विद्या सिखाना प्रारंभ करना और मैं विशाख माह उतरते ही आप सबको मिलूंगा। फिर दूसरे पत्र में वर्णी के लिए स्वामी ने लिखा था, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना, क्योंकि इस देह से आपको आने वाले भविष्य में अनेक कार्य करने हैं। मेरे पास आने की जल्दी मत करना और मैं जल्दी ही आपको मिलने वाला हूँ। वहाँ हमारे साधुओं को अष्टांग योग सिखाते रहना। जिस तरह आपको मेरे दर्शन की जल्दी है, वैसे ही मुझे भी आपके दर्शन की उत्कंठा है। फिर भी सत्संग के कार्यार्थ विचरण तो करना ही पड़ता है और सत्संगियों को प्रसन्न रखना पड़ता है। ये पत्र पढ़कर नीलकंठ बहुत प्रसन्न हुए। शेखपाट नामक गांव में रामानंद स्वामी के भक्त लालजी सुथार यानी बढ़ई रहते थे। लालजी बढ़ई ने सुना कि गुरु रामानंद जी ने सभी को वर्णी के दर्शन के लिए लोज भेजा है। उनका मन नहीं माना
इसलिए वे रामानंद स्वामी के पास भुज में पहुंच गए। स्वामी जी लाल जी को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब लाल जी कहने लगे कि मयाराम भट्ट ने मुझे कहा था कि लॉज में वर्णी का दर्शन करने के लिए स्वयं आपने आदेश किया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वे बहुत समर्थ विभूति हैं? क्या वे आपसे भी अधिक समर्थ हैं? मैंने सोचा कि कदाचित मयाराम आपके नाम पर वर्णी की झूठी महिमा गा रहे हो। ये सुनकर रामानंद स्वामी तो तुरंत बोल उठे, आपको मेरे पास आने की आवश्यकता ही क्या थी? अरे, जबकि मैंने आदेश दिया था कि आप सब लॉज में जाकर वर्णी के दर्शन करना, तो आप लॉज में क्यों नहीं गए? लाल जी तो रामानंद स्वामी के ऐसे तेवर देखकर ही स्तब्ध रह गए। उन्होंने प्रणाम करके पूछा, क्या नीलकंठ दत्तात्रेय, ऋषभदेव और रामचंद्र जी की तरह ही महान है? रामानंद स्वामी ने दृढ़तापूर्वक कहा, वे तो उनसे भी महान हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण आदि अवतारों से भी अत्यंत महान अवतारी पुरुष हैं। वे तो अवतारों के भी अवतारी हैं। इनकी महिमा जितनी गाती रहें उतनी कम है। बड़े बड़े योगी और मुनि भी उनका ध्यान लगाते हैं। इतने महान वर्णिराज के दर्शन छोड़कर आप कच्छ क्यों आए? जाइए लोजपुर और नीलकंठ वर्णी के दर्शन करके प्रणाम करना। लाल जी ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गुरु को प्रणाम करके फिर लोजपुर का रास्ता पकड़ लिया और वे नीलकंठ के दर्शन करके धन्य हो गए। वे रामानंद स्वामी के अंतर्ध्यान होने के बाद भागवती दीक्षा ग्रहण करके स्वामी निष्कुलानंद जी बन गए। लोजपुर में नीलकंठ को अब 9 माह बीत गए, परंतु रामानंद स्वामी से अभी तक उनका मिलन नहीं हो पाया था। उधर मुक्तानंद स्वामी नीलकंठ को बार बार धीरज बंधाते रहते थे। अचानक नीलकंठ ने एक बार मुक्तानंद स्वामी से कहा, स्वामी जी, कल आप पूजा में बैठेंगे, तब आपके साथ मैं भी बैठूंगा। मुक्तानंद स्वामी को ये बात समझ में नहीं आई। दूसरे दिन स्वामी पूजा के लिए विराजमान हुए, तब नीलकंठ उनके पास आकर बैठ गए। मुक्तानंद स्वामी ध्यान में रामानंद स्वामी के दर्शन कर रहे थे। सरजुदास ने उसी पल योग शक्ति से अपनी वृत्ति मुक्तानंद स्वामी की वृत्ति से जोड़ दी। ध्यान में वे रामानंद स्वामी की मनोहर मूर्ति, गौर और पुष्ट शरीर, कमलदल समान आंखें और श्वेत वस्त्रों में सुशोभित स्वरूप देख रहे थे। उसी तरह से नीलकंठ ने भी मुक्तानंद स्वामी के मन में योग शक्ति द्वारा प्रवेश करके गुरु दर्शन पा लिया। फिर मुक्तानंद स्वामी ध्यान से जागृत हुए। तब नीलकंठ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैंने भी रामानंद स्वामी के दर्शन कर लिए। फिर उन्होंने रामानंद स्वामी की मूर्ति का यथार्थ वर्णन किया तो सभी आश्चर्यमुग्ध रह गए। ज्येष्ठ की कृष्णा दशमी के दिन सायंकाल पीपलाणा से कुरजी दवे संदेश लेकर आए कि रामानंद स्वामी ने नीलकंठ वर्णी और सभी संतों को पीपलाणा बुलाया है। ये सुनते ही मुक्तानंद स्वामी ने प्रसन्न होकर अपने सिर पर बांधने का रुमाल उन्हें दिया। अन्य संतों ने भी कुछ न कुछ प्रसादिक चीजें भेंट के रूप में दी, परंतु नीलकंठ के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा, दवे जी, मैं तुम्हें अपना अक्षरधाम देता हूँ। कुर जी ये बात नहीं समझ पाए, इसलिए नीलकंठ ने फिर कहा कि जो कोई भी नहीं दे सकता, ऐसा मेरा परात्पर अक्षरधाम मैं तुम्हें भेंट में दूंगा। नीलकंठ वर्णी संतों के साथ पीपलाणा के लिए निकल गए। उस समय आकाश से बूंदाबांदी हो रही थी, परंतु संतों भक्तों के छोटे छोटे वृंद भजन करते हुए वे शीघ्रता से चले जा रहे थे। कृशकाय नीलकंठ थकान के कारण बीच में रुक जाते थे। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, नीलकंठ, ऐसा करेंगे तो हम कब पीपलाणा पहुंच पाएंगे? आप योग शक्ति धारण कीजिए ताकि हम उचित समय पर पहुंच सके। फिर तो नीलकंठ ने तुरंत योग शक्ति धारण कर ली और सबसे तेज चलने लगे। जिस तरह से धनुष में से तीर छूटता है, उसी गति से अब नीलकंठ इतना तेज चल रहे थे कि संघ पीछे छूट गया और वे ओझत नदी के तट पर जा पहुंचे। पीपलाणा गांव नदी के उस पार था। दोनों तटों के बीच नदी पानी से लबालब भरी हुई थी। नदी में इतनी तेज बाढ़ आई हुई थी कि अच्छे अच्छे हाथी भी बह जाएं, परंतु नीलकंठ ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। गुरु दर्शन की तीव्र उत्कंठा से वे नदी के जल पर योग शक्ति से चलने लगे। शीघ्र ही वे सामने किनारे पर पहुंचे और स्नान ध्यान करके तैयार हो गए।
घंटे भर के बाद जब नदी शांत हुई तब नाव में बैठकर सभी पीपलाणा आ पहुँचे। रामानंद स्वामी यहाँ हरिभक्त नरसिंह मेहता जी के घर पर रुके हुए थे। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी का वो मांगलिक दिन था। रामानंद स्वामी को किसी ने समाचार दिया कि नीलकंठ वर्णी और संत वृंद गांव में आ पहुंचे हैं। ये सुनकर रामानंद स्वामी व्यासपीठ से तुरंत उठकर खड़े हो गए। संघ में सबसे आगे नीलकंठ थे। रामानंद स्वामी को देखते ही उन्होंने दूर से दंडवत प्रणाम किया। रामानंद स्वामी जल्दी से दौड़कर आगे बढ़े और वर्णी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। गुरु शिष्य के इस असाधारण और ऐतिहासिक मिलन को देखकर सभी संत भक्त विस्मित और स्तब्ध थे। उसी समय पास में खड़े हुए मुक्तानंद स्वामी को संबोधित करके रामानंद स्वामी ने कहा, स्वामी, जिस दिव्य विभूति की प्रतीक्षा में मैंने जीवन का प्रत्येक क्षण तप, व्रत, वैराग्य और प्रभु सेवा में अर्पित किया और जिसकी प्रतीक्षा में लोगों को असीमित धैर्य बधाए रखा, ये वही वर्णी वेशधारी साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। इतना कहकर रामानंद स्वामी नीलकंठ की महिमा सुनाने लगे। एक साधु ने अचानक रामानंद स्वामी से पूछा, स्वामी, आप बार बार कहते थे कि मैं तो डुगडुगी बचाता हूँ, नाच नचाने वाले नटवर तो अब आएंगे, तो क्या ये वही वर्णी हैं? हाँ, ये वे ही हैं। रामानंद स्वामी बोले, आपके सद्भाग्य हैं कि आपको इनके दर्शन हुए। जब उनका यथार्थ परिचय होगा तब तो आपके आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी। रामानंद स्वामी व्यासपीठ पर विराजमान होकर फिर नीलकंठ की महिमा सुना रहे थे। भूमि पर बिछाए गए आसन पर नीलकंठ नम्रतापूर्वक बैठे हुए थे। उस समय सभा में एक मुस्लिम जमादार आ पहुंचा। वह रामानंद स्वामी के चरण स्पर्श करके कथा श्रवण करने लगा। धीरे से नीलकंठ ने जैसे ही उसकी ओर अपनी कृपा दृष्टि की कि उसी समय उसे समाधि लग गई। फिर समाधि में उसने अक्षरधाम का दर्शन किया, जहाँ सुंदर दिव्य सिंहासन पर नीलकंठ वर्णी विराजित थे। उनके चारों तरफ अनंत भक्तजन प्रणाम करके नीलकंठ की स्तुति कर रहे थे। जमादार ने देखा कि सभी भक्तों के साथ रामानंद स्वामी भी नीलकंठ की स्तुति कर रहे थे। जब वह समाधि अवस्था से जागृत हुआ तब उसने खड़े होकर कहा, ये क्या? ये हिंदुओं की कैसी उल्टी रीति है? मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। ये कैसी रीति है कि संत सिंहासन पर बैठे और अल्लाह भूमि पर बैठे? रामानंद स्वामी ने स्मित करते हुए कहा, जमादार साहब, ये आप नहीं समझोगे। हम हिंदुओं की यही असली रीति है। वशिष्ठ मुनि ऊंचे आसन पर विराजमान होते थे, जबकि भगवान श्री राम उनके समक्ष भूमि पर विराजमान होते थे। नीलकंठ ये सुनकर मंद मंद स्मित करने लगे और जमादार बिना कुछ समझे नीलकंठ के चरण स्पर्श करके आश्चर्यमुग्ध अवस्था में सिर खुजलाता हुआ वहां से चला गया। अब नीलकंठ रामानंद स्वामी के साथ विचरण में जुड़ गए। चातुर्मास में उन्होंने कठिन व्रत किया। दीपावली के उत्सव पर अन्नकूट की सेवा की। फिर प्रबोधिनी कार्तिक शुक्ला एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन सभी ने निर्जल उपवास किया था। स्नान ध्यान करके नीलकंठ ने रामानंद स्वामी का चरण स्पर्श किया और कहा, स्वामी, आप मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरुजी हैं, आज मुझे महादीक्षा दीजिए। रामानंद स्वामी ने फिर बड़ी धूमधाम से आज का उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ढोल बाजे और शहनाइयाँ गूंजने लगी। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रोक्त विधान के अनुसार यज्ञ विधि प्रारंभ हो गई। जटा का त्याग करके नीलकंठ ने मुंडन करवाया और श्वेत वस्त्र धारण करके यज्ञशाला में पधारे। रामानंद स्वामी ने नीलकंठ के गले में तुलसी की दोहरी कंठी धारण करवाई। भाल पर चंदन का ऊर्ध्व पुंड्र तिलक किया। दोनों भुजा और छाती पर चंदन की अर्चा की तथा कान में गुप्त गुरुमंत्र देकर सहजानंद स्वामी तथा नारायण मुनि इस तरह उनके 2 नाम घोषित किए। भागवती दीक्षा के बाद रामानंद स्वामी ने प्रेरणा वचन देते हुए कहा, हे सहजानंद स्वामी, धर्म का पालन करना और सभी को धर्म के अनुशासन में रखना, इस धरती के अगणित जीवों का कल्याण करना तथा भक्ति मार्ग का प्रवर्तन करना। स्वामी सहजानंद जी ने यानी
नीलकंठ वर्णी ने गुरु आज्ञा को स्वीकार किया। उस समय रामानंद स्वामी का हृदय प्रसन्नता से गदगद हो रहा था। सभी संत तथा हरिजन नवदीक्षित विभूति स्वामी सहजानंद जी की दिव्यता में मानो लीन हो गए। सहजानंद स्वामी अब रामानंद स्वामी के साथ रहकर सोरठ, जो जिला जूनागढ़ में है, वहाँ के गांव-गांव में विचरण करने लगे। जहाँ जहाँ वे जाते वहाँ वहाँ रामानंद स्वामी हरि भक्तों को उनकी अपरंपार महिमा कहते। हरि भक्तों को भी उनके दर्शन से उनकी भगवत प्रतिभा की प्रतीति होने लगती थी। दीक्षा के बाद भी वे भोजन में प्रतिदिन रोटी और मिर्च के सिवा कुछ नहीं लेते थे। उनके अत्यंत दुर्बल शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए रामानंद स्वामी उनके शरीर पर मोम का तेल लगवाते थे। व्रत उपवास करने की मनाही थी। जब गुरु शिष्य भोजन करने के लिए साथ साथ बैठते तब रामानंद स्वामी उन्हें आग्रह पूर्वक पौष्टिक अन्न और मिठाई भी खिलाते थे। शरीर की पुष्टि के लिए वे उनको भोजन में मक्खन मिश्री भी देते और संध्या के समय दूध शक्कर भी दिया करते। इस तरह 1 साल का समय बीत गया। एक दिन रामानंद स्वामी ने स्वामी रामदास जी, स्वामी मुक्तानंद जी और अन्य साधुओं और भीम भाई, पर्वत भाई, मयाराम भट्ट आदि हरिभक्तों की एक बैठक बुलाई। फिर उन्होंने पूछा कि मैं किसी योग्य पात्र को इस सत्संग की धुरा सौंपना चाहता हूँ, तो आप सभी के मत से इस संप्रदाय की धर्म धुरा किसको सौंपनी चाहिए? सभी संतों और हरिभक्तों ने एक स्वर में कहा कि स्वामी, ये बाल ब्रह्मचारी सहजानंद स्वामी ही धर्मधुरा के योग्य हैं। रामानंद स्वामी ने प्रसन्न होकर कहा, आप सभी ने तो मेरे मन की ही बात कह दी। अब हमें सहजानंद जी के पट्टाभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। रामानंद स्वामी ने फिर पवित्र ब्राह्मणों को बुलाकर कार्तिक शुक्ला एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी का मुहूर्त निश्चित किया और उत्सव की निमंत्रण पत्रिका लिखवाकर सेवकों को गांव-गांव भेज दिया कि पत्रिका मिलते ही आप सभी परिवार सहित उत्सव में सहभागी हों। मयाराम भट्ट ने यज्ञ के पुरोहितों की व्यवस्था संभाली। पर्वत भाई साज सज्जा की व्यवस्था करने लगे। भीम भाई को गद्दे और चादरों की व्यवस्था सौंपी गई। गोवर्धन भाई ने घी, तेल, अनाज आदि सीधा सामान का प्रबंध अपने हाथों में रखा। हीरजी भाई ने हिसाब और हरिभक्तों की देखभाल की सेवा संभाली। इस तरह सेवा के प्रत्येक कार्य अच्छी तरह चलने लगे। जैतपुर शहर में हजारों हरिभक्तों के लिए शामियाना तैयार किया गया। यज्ञशाला, पाकशाला, घुड़शाला आदि का प्रबंध समुचित ढंग से हुआ था। द्वार पर कदली के स्तंभ गाड़कर मंडप की शोभा की गई थी। ध्वजा, पताका और बंधनवार से सारा मंडप और जैतपुर शहर सुशोभित हो गया। फिर कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन जैतपुर शहर की गलियों और मार्गों पर हजारों हरिभक्त उमड़ पड़े। प्रातःकाल से भजन कीर्तन के साथ शहनाई के सुर गूंजने लगे। फिर रामानंद स्वामी के साथ सहजानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, सुखानंद स्वामी आदि भादर नदी पर स्नान करने पधारे। वापस लौटकर सहजानंद स्वामी ने पूजा पाठ करके गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और गुरु पूजन किया। फिर शोभा यात्रा के रूप में सभी मंडप में जाने के लिए चल दिए। गाजे बाजे के साथ सिपाही बंदूकें चला रहे थे। संत कीर्तन गा रहे थे। रामानंद स्वामी और सहजानंद स्वामी 2 घोड़ों की बग्घी में विराजमान थे। वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से मंडप गूंज रहा था। मंडप के मध्य में यज्ञकुंड की दक्षिण दिशा में सुंदर आसन बिछा रखा था। धूप, दीप और चंदन की सुगंध से सारा वातावरण सुरभित और प्रफुल्लित हो गया था। यज्ञ में राधा कृष्ण की मूर्तियां विराजमान थी। रामानंद स्वामी और सहजानंद स्वामी ने प्रतिमाओं को प्रणाम किया। यज्ञ में वैदिक विधिवत आहुतियां प्रदान की गई। यज्ञ नारायण के साक्ष्य में रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी का हाथ पकड़कर फिर व्यास पीठ पर उन्हें विराजमान किया। सहजानंद स्वामी के ललाट पर चंदन की अर्चा की, कुमकुम का तिलक किया तथा कंठ में पुष्पमाला अर्पण करते ही सारा वातावरण बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय, इस तरह के जयनाद से गूंज उठा। आकाश से देवों ने पुष्प वर्षा की। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। भक्तों ने जय जयकार का नारा लगाया। संतों और हरिभक्तों ने क्रमशः सहजानंद स्वामी का पूजन किया।
फिर एक बार सहजानंद स्वामी ने गुरु को साष्टांग प्रणाम करके गुरु पूजन किया और सभी संतों के चरण स्पर्श किए। लोकाचार के अनुसार गुरु रामानंद स्वामी ने अपने प्रिय शिष्य को इस प्रकार उपदेश दिया कि आज मैंने आपको धर्म की धुरा सुपुर्द की है, अतः आप धर्म का पालन एवं पोषण करना। जिस धर्म का वेदों में जिक्र किया गया है उस धर्म का आचरण करके लोगों को भी उसी के अनुशासन में रखना। भक्ति मार्ग की पुष्टि के लिए यज्ञ और विष्णु याग अवश्य करवाना। लोक कल्याण के कार्यों के साथ ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुणों का प्रवर्तन करना। वैराग्यवान मुमुक्षु को भागवती दीक्षा देकर त्यागी बनाना। धर्म सहित भक्ति का प्रवर्तन करना। सद्ग्रंथ की रचना करके संप्रदाय स्थापित करना। जो कुछ वस्त्र आभूषण फल फूल आदि हरिभक्त आपको प्रेम पूर्वक अर्पण करे उसे अंगीकार करना। कुपात्र लोगों को संप्रदाय से दूर करना। इसके बाद उन्होंने सहजानंद स्वामी को सुंदर पगड़ी और सुंदर जरियान वस्त्र के साथ स्वर्ण मोती और हीरो के हार धारण करवाए। अंगूठी कड़े कुंडल आदि आभूषण भी अर्पण किए। धूप दीप करके गुरु रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी की आरती उतारी। सभी सभाजन दिव्य आनंद में निमग्न हो गए। फिर रामानंद स्वामी ने सभी संतों तथा हरिभक्तों को सहजानंद स्वामी की आज्ञा में रहकर भगवान का भजन करने के लिए आदेश दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं तो गणेश की तरह पहले आया हूँ, लेकिन सभी के स्वामी तो सहजानंद जी हैं। वे तो सबसे परे जो अक्षर हैं उस अक्षर से भी परे पुरुषोत्तम नारायण हैं। इसलिए सभी उनकी आज्ञा का पालन करना और आनंद पूर्वक उनका भजन करना। फिर रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी से वरदान मांगने को कहा। तब सहजानंद स्वामी ने उनसे 2 वरदान मांगे। आपके सत्संगी को एक बिच्छू काटने का दुख होना हो तो उसके बदले मेरे एक एक रोम में कोटि कोटि बिच्छुओं का दुख मुझे हो, परंतु आपके सत्संगी को बिल्कुल भी दुख ना हो। और आपके सत्संगी के प्रारब्ध में राम पात्र अर्थात भिक्षा पात्र लिखा हो तो वो मुझे मिले, परंतु आपके सत्संगी अन्न वस्त्र के लिए कभी दुखी ना हो। ये 2 वरदान आप मुझे दे दीजिए। आध्यात्मिक जगत में ये प्रार्थना करुणा का अद्वितीय सीमा चिन्ह है, जिसमें इष्ट देव स्वयं अपने शिष्यों के दुखों से द्रवित होकर उन्हें सुखी करने की इच्छा रखते हैं। सहजानंद स्वामी की ऐसी उदार भावना देखकर रामानंद स्वामी की आंखें हर्ष के आंसुओं से छलक उठी। सहजानंद स्वामी ने अपने भक्तों के कारण अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का वरदान मांगा था। गुरु रामानंद स्वामी ने तथास्तु कहकर पूरे सत्संग को कृतार्थ किया। इस अवसर पर सहजानंद स्वामी के प्रिय भक्त अक्षर ब्रह्म श्री मूलजी शर्मा भी अपने स्नेही लालजी सुथार के साथ वहां उपस्थित थे। मूलजी शर्मा ने सहजानंद स्वामी की पूजा करके उन्हें एक गाय अर्पण की। सहजानंद स्वामी ने उस समय उनका परिचय देते हुए कहा था कि ये मूलजी ही हमारे अक्षरधाम हैं। फिर अनेक भक्तों ने सहजानंद स्वामी के चरणों में तरह तरह के भेंट अर्पण किए। पूरे शहर में बड़े उत्साह के साथ सहजानंद स्वामी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज से वे धर्मध्वज वाहक बने थे। लगभग 1 माह पूरा होने को था। रामानंद स्वामी ने सोचा कि प्रकट पुरुषोत्तम धर्म की धुरा धारण कर चुके हैं, अब मेरा कार्य भी पूर्ण हो गया है, इसलिए अब मुझे विदा लेनी चाहिए। ये सोचकर वे फड़ेणी गांव गए, जहां उन्होंने अत्यंत गंभीर बीमारी ग्रहण की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने हरिभक्तों को बुलाकर कहा कि अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है, अब जो कुछ भी है स्वामी सहजानंद जी ही हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना। मैंने तो डुगडुगी बजाकर आप सबको इन पुरुषोत्तम नारायण के चरणों में सौंप दिया है। अब वे ही भागवत धर्म की स्थापना और एकांतिक धर्म का प्रसारण करेंगे। आत्यंतिक कल्याण का मार्ग उन्हीं के द्वारा प्रशस्त होगा। इतना कहकर रामानंद स्वामी आसन पर ध्यान मग्न हुए और कुछ ही पलों में अपनी योग शक्ति से देह त्याग कर दिया। फिर चारों ओर प्रकाश पसरने लगा। संवत 1858 की मगशर शुक्ला त्रयोदशी के दिन रामानंद स्वामी अंतर्ध्यान हुए। फिर सहजानंद स्वामी ने सभी को धैर्य बधाते हुए कहा कि महापुरुष पृथ्वी पर से कभी नहीं जाते,
यदि आप स्वामी की आज्ञा के अनुसार आचरण करेंगे तो स्वामी अंतर ध्यान हुए हैं ऐसा भाव कभी होगा ही नहीं और परमेश्वर का प्रकट स्वरूप भी आप सबकी समझ में आ जाएगा। आज से सहजानंद स्वामी के जीवन का अनन्य अध्याय प्रारंभ हुआ जो इस धरातल पर अध्यात्म विषय में नया प्रकाश देने के लिए शुरू हुआ था। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस अध्याय के साथ ही बाल योगी श्री नीलकंठ वर्णी जी की कथा भी समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोलिए बाल योगी नीलकंठ महाराज जी की जय, स्वामी सहजानंद जी की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।